हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 12 में मैथ का एक टॉपिक है अवकलन, ठीक है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो ये समझते हैं कि हम किसी पद का अवकलन किस प्रकार करेंगे। ठीक है, अवकलन में सबसे मुख्य बात होती है कि हम अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं। जैसे कि d/dx sin x, यहां हम sin x का अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात होती है। इसमें मेन बात यह है कि जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, हम जो पद हमारा आगे है उसमें x होना अनिवार्य है। ठीक है, बाय चांस हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और यहां पर हमको sin a मिल जाता है, तो उस कंडीशन में यहां अवकलन का मान 0 हो जाता है, क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और सामने x है ही नहीं। तो इस कंडीशन में ये अचर पद माना जाएगा और अचर पद का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसकी मेन बात है। अब हम एक एक करके कुछ जो सूत्र हैं उनको लिखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि अवकलन किस पद का क्या होता है अवकलन। जैसे कि सबसे पहले x के सापेक्ष कर रहे हैं, x की कोई घात है, x की कोई घात है, उसका अवकलन कर रहे हैं हम। तो होता क्या है, जब x की घात का अवकलन करते हैं तो जो घात है वो आगे आ जाती है। ठीक है, और x की जो घात है एक कम हो जाती है। एग्जाम्पल 4, हमको अवकलन करना है x की 5 का, x की 5 का अवकलन करना है, तो क्या होगा, 5 तो आगे आ जाएगा और x की घात हो जाएगी 4। ठीक है, एक घात घट जाएगी। चलते हैं, हम x का अवकलन करते हैं। अब x के अवकलन में क्या होगा, x की घात 1 है तो 1 आगे आ जाएगा और x की एक घात में से 1 घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1x की घात 0, और x की घात 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए इसका जो मान हो जाएगा 1। इसका मतलब है अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और अवकलन भी x का कर रहे हैं तो हमारा अवकलन का जो वैल्यू है 1 होती है। ठीक है, ये तो x की घात के रूप में हो गया। दूसरा सूत्र है, अब हम हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका अवकलन करते हैं। d/dx sin x, sin x का अवकलन होता है cos x। तीसरा है d/dx cos x, cos x का साइन होता है लेकिन माइनस का sin x होता है। चौथा है, हम tan x का करते हैं, tan x का हो जाता है sec स्क्वायर x। ठीक है, पांचवा है कोसेक। ठीक है, cos x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। छठा नंबर है d/dx sec x का करेंगे तो sec x का होता है sec x tan x। ठीक है, सातवां है d/dx cot x का, और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, आप कॉपी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे
हम ई के एक्स का करते हैं, ई के एक्स का जो अवकलन है ई के एक्स ही होता है। डी ओवर डी एक्स ए के एक्स का होता है ए के एक्स इंटू लॉग ई ए, ठीक है। ए के एक्स का होता है ए के एक्स इंटू लॉग ई ए, ठीक है। डी ओवर डी एक्स लॉग ई एक्स, लॉग ई एक्स आधार ई है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1/x। डी ओवर डी एक्स लॉग के अगर आधार कुछ और हो गया, आधार कुछ और हो गया, आधार हमने ए मान लिया, मतलब ई जो है जो चरघातांकी श्रेणी है इसके अलावा कुछ और हो गया और यहां x हो गया, तो इसका होगा 1/x इंटू लॉग ए ई, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि अगर लॉग का आधार नहीं दिया है तो ई माना जाता है, लॉग ई एक्स का 1/x हो जाता है। अगर लॉग का आधार बदल गया, ई या 10 ई है या 10 है तो 1/x होगा, ठीक है। अगर log ax हो गया तो 1/x इंटू लॉग ए ई, आधार ये रहेगा और यहां ई और बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे। इनवर्स पे चलते हैं। साइन इनवर्स x का हो जाता है 1/√1 - x²। इसके बाद कॉस इनवर्स x का हो जाता है -1/√1 - x²। टेन इनवर्स x का हो जाता है 1/1 + x²। कॉट इनवर्स x का हो जाता है -1/1 + x², ठीक है। सेक इनवर्स x का होता है 1/x√x² - 1, और इसके बाद है हमारा कोसेक इनवर्स x का होता है -1/x√x² - 1, ठीक है। देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा डी ओवर डी एक्स √x का होता है 1/2√x, ठीक है। इसके अलावा हमको अगर इसको समझना चाहते हैं तो किस प्रकार होगा ये कि जो डी ओवर डी एक्स है √x का मतलब होता है x की घात 1/2, ठीक है। तो x की घात का हमने लिखना सीखा है कि जब अवकलन करते हैं x की किसी घात का तो जो घात है आगे आ जाती है और x की जो घात है उसमें से एक घट जाता है, ठीक है। अगर हम 1/2 में से एक घटाएं तो क्या होगा, 1/2 - 1/1, 1 मान लिया, ठीक है। अब हमने एलसीएम 2 एकम 2 ले लिया, 1 की गुना इधर 1 एकम 1 - 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा, 1 में से 2 गया -1/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1/2 x की घात -1/2, ठीक है। अब -1/2 को प्लस करना है तो नीचे ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 x की घात 1/2, ठीक है। और 1/2 x की घात 1/2 को हम √x कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम ला सकते हैं, ठीक है। हमारे ये मेन सूत्र थे, ठीक है। तो इन सूत्रों को याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अवकलन में एंट्री करने से पहले इन सूत्रों का पता होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। और अगर ये सूत्र हमारे याद नहीं है तो अवकलन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अवकलन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा इन सूत्रों को याद करना, और इन सूत्रों को याद करके हम इसकी जो मेन एक्सरसाइज हैं, ठीक है, उनको हम करेंगे एक एक सवाल करके,
ठीक है, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।